Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU. And आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं a very important principle in work, power and energy. That is principle of conservation of mechanical energy. So let's get started. तो प्रिंसिपल का पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं. व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत काम का प्रिंसिपल है और यहाँ नहीं कई बार इसको हम लोग यूज़ करेंगे. वर्क पावर एनर्जी में भी यूज़ होगा, सेंटर ऑफ मास में भी यूज़फुल होगा, रोटेशन में यूज़ होगा, ग्रेविटेशन में यूज़ होगा, एसएचएम में यूज़ होगा, हीट एंड थर्मो में भी कहीं कहीं ट्रेसेस मिलेंगे, इवन फ्लूइड्स में ट्रेसेस मिलेंगे. और तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होगा, मैग्नेटिक्स में यूज़ होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी कहीं कहीं है ना यूज़ होगा. ऐसा है और बहुत आसान सा प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल ये बोलता है कि व्हेनेवर अ बॉडी, व्हेनेवर अ सिस्टम moves in the influence of conservative forces only, then total mechanical energy of the system always remains constant, that is conserved. क्या बोला मैंने? ठीक सुना है. जब तक कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही इन्फ्लुएंस मूव करता है, तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दोस कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी की, सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज कंजर्व्ड रहती है. अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही इन्फ्लुएंस में मूव करता है, तो उन फोर्सेस की इन्फ्लुएंस में उस बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज कंजर्व्ड रहता है. छाप लें, 2 लाइन का डेरिवेशन है. तो डेरिवेशन आसान सा है, सब लोग लिखें थोड़ा सा. फॉर डेरिवेशन कंसिडर a body moving in the presence of conservative forces only from initial to final position as shown in figure, applying work energy theorem for the body. तो डेरिवेशन के लिए मान लेते हैं कि साहब कोई बॉडी है किसी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, किसी फाइनल पोजीशन तक भाग रहा है. कहाँ से कहाँ भाग रहा है? किसी इनिशियल से किसी फाइनल पोजीशन तक भाग रहा है. किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए भाग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल में, जर्नी में बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ कैसे हैं? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो मैं बॉडी के यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? आवाज नहीं आई. हाँ हाँ. नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेम इंटरवल. ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम की सब स्टेटमेंट ये होती है, किसी भी इंटरवल में बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस की वजह से जो नेट वर्क डन होगा, ये उतना ही होगा जितना कि उस इंटरवल में उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी. छापते चले. अब यहाँ पे ध्यान से देखें, डब्ल्यू नेट का मतलब है बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस की वजह से टोटल वर्क डन. यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस ही दिख रहे हैं, तो डब्ल्यू नेट का मतलब आसान भाषा में क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. ये सुनो, क्योंकि हम बॉडी को चला रहे हैं ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो लिखते चलें थोड़ा सा, लिखें. As the body is moving in the presence of conservative forces only, hence net work done by all the forces is same as work done by conservative forces. तो यहाँ पे जो अपने को डब्ल्यू नेट दिख रहा है ना, असलियत में ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है.
तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट की जगह डब्ल्यू सी में चिपका देता हूँ। तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड है। डब्ल्यू नेट की जगह डब्ल्यू सी चिपका दिया है। अच्छा, डब्ल्यू सी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस? एनीवन, एनी आइडिया? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू, वेरी गुड, ठीक है। राइट, इट इज बेसिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान रखें, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड दिस हाउ इट इज डिफाइंड। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। थोड़ा सा लिखें आफ्टर दिस लास्ट स्टेप। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ change in potential energy of the system, negative of change in potential energy of the system। थर्ड है ना, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू सी कितना होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो यहाँ से डब्ल्यू सी की वैल्यू उठा और यहाँ पे चिपका दे, है ना। फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, भाई साहब आना तो बोलो, ये सुनो। डब्ल्यू सी कितना हो गया? माइनस डेल्टा यू, ठीक है। और ये तो डेल्टा के एज इट इज, क्लियर है। अब थोड़ा सा टर्म्स अल्टे पल्टे मार रहा हूँ। डेल्टा यू को इधर ले ले, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0। ये बाटी उधर चलेगा ना, इधर कुछ नहीं बचेगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा के? व्हाट इज डेल्टा के? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज हमेशा ध्यान रखें, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज मतलब क्या? इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसी व्हाट इज डेल्टा यू यार? डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज बोले तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, क्लियर। अब जो इनिशियल वाली पार्टी उधर ले ले, इनिशियल वाली जो पार्टी है उधर ले ले, इधर ले ले, मतलब जो भी है। आवाज़ नहीं आई, हाँ ना तो बोल। क्या किया सामने? के आई यू आई उधर गए ना, पॉजिटिव हो गए। के आई यू आई उधर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये पार्टी इधर ही रही, के एफ प्लस यू एफ। ध्यान से सोच, व्हाट डज दिस सम रिप्रेजेंट? व्हाट इज दिस? इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। व्हाट इज दिस? फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? तो यही तो यार है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी। दिस इज इनिशियल टोटल एनर्जी, दिस इज फाइनल टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं, hence sum of kinetic and potential energy of the body always remains constant। जितनी बॉडी की इनिशियली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, उतनी ही बॉडी की हर स्टेज में फाइनली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो ये छोटा सा डेरिवेशन है छापला। अब रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुने सब लोग, है ना, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं व्हाइल यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? पहली और सबसे फंडामेंटल बात जो आपको याद रखनी है, देख, ऐसा नहीं होता है कि तुम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी को कभी भी घुमा सकते हो। इसको हम कभी भी नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ कभी कभी ही घुमा सकते हैं। तो वो कभी कभी आएगा जब बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस, एक भी इधर उधर नहीं, सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, देन ओनली यू कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ है ना? तो बिफोर यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू हैव टू इंश्योर दैट, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। अगर सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, देन ओनली यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब in the presence of even a single non-conservative force, if there is even a single non-conservative force, you cannot apply principle of conservation of energy। तो जब आप जो है, ठीक है, जब आप जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को घुमाने जाए तो देख लें जो फोर्सेस होना चाहिए वो इस तरह के होने चाहिए। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन,
टेंशन द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। फोर्सेस कैसे नहीं होने चाहिए, लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन, लाइक एयर रेजिस्टेंस, लाइक विस्कस फोर्स, बिकॉज दीज फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें पहली बात कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी तक वैलिड रहेगा, तभी तक अप्लीकेबल रहेगा जब तक बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। ऑल द फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब आपको ऐसे फोर्सेस देखने को मिलने चाहिए, ग्रेविटी है, नॉर्मल डायरेक्शन है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, इस तरह की फोर्स होना चाहिए। अगर आपको फोर्सेस दिखते हैं लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन, लाइक एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। भाई साहब इनका नाम ही है कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनके इन्फ्लुएंस में सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहे, इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की इन्फ्लुएंस में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी की एनर्जी को खा जाता है, बताता भी नहीं है बिना बताए खा जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे कि एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, छोटा सैंपल दिखाता हूँ, समझ रहा ना? ये देख, एक छोटा सा तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान ले एक रफ सरफेस है और इस पे साहब तुमने एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है ना? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक बॉडी का ग्रेविटी, दूसरा ट्रैक का नॉर्मल और तीसरा ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर एक भी, इफ देयर इज इवन अ सिंगल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी की एनर्जी पूरा खा जाएगा, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा बॉडी का मोशन रिटार्डेड होगा, वेलोसिटी घटेगी, इवेंचुअली बॉडी बैठ जाएगा जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है। तुम लोग जैसे घर में अपने रिलैक्स मोड में बैठे हो, कूल हो मतलब ठीक है, कोई टेंशन नहीं ऐसी बॉडी बैठ जाएगा, वेलोसिटी घट रहा है ना रे, रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी घटेगा, इवेंचुअली स्टॉप कर जाएगा। इनिशियली बॉडी के पास एनर्जी थी, इनिशियली बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, बड़े बड़े, फाइनली जीरो, बिग जीरो, बड़ा बड़ा जीरो इनिशियल एनर्जी थी, फाइनली एनर्जी जीरो, कहाँ गया? ये खा गया भाई साहब, ये भाई साहब खा गए बिना बताए ठीक है, परमिशन भी नहीं ले, खा गया ठीक है, भूख लगा खा गया, नहीं डिनर का टाइम भी हो गया उसका यही डिनर है काइनेटिक एनर्जी का डिनर क्या है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो तुम लोग क्या है, ठीक है। जब भी आप जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमाने जाएं, आप इंश्योर करें, ठीक है, मेक श्योर करें क्या सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्लियर है? अब दूसरा सवाल ये आया कि मान लो बॉडी पे कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं, कुछ हैं या सारे हैं, तो पक्की बात है हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं घुमा सकते हैं। तो फिर ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सवालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज नन अदर देन बट वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करो, क्या तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो? आवाज नहीं आई, ये सुनो। जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे थे, क्या उसी टाइम मैंने ये पॉइंट बताया था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये हर तरह के फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, कांस्टेंट फोर्सेस हो, वेरिएबल फोर्सेस हो, इंटरनल फोर्सेस हो, एक्सटर्नल फोर्सेस हो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो। तो अगर सवाल अभी है ना, हाँ अभी जो है जैसे तुम लोग सवाल बनाने जाओगे तो ऐसे सवाल मिलेंगे रे जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसमें एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, कैसे बनाएगा? ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं बना सकते, है ना, दिस इज द कंडीशन
दिस इज द कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर एक भी तुम्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिख गया तो ये तो नहीं घुमा सकते हो, तो क्या घुमाओगे, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे जितने भी सवाल हैं जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमें दिख जाएंगे, ऐसे सवालों को हम लोग डील करते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वी डू नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, वी यूज वर्क एनर्जी, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन बराबर, कुछ और बातें समझाता हूँ पहले तो छापे। एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा फील डेवलप होगी, राइट, कि कैसे जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, ये कभी भी सिस्टम की एनर्जी को खाते नहीं है राइट, इनकी इन्फ्लुएंस में हमेशा सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी की जो एनर्जी है ना, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एक एनर्जी बढ़ेगी दूसरी एनर्जी घटेगी, सो दैट दोनों एनर्जीज का जो सम है वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा कांस्टेंट रहे, कंजर्व्ड रहे। ये इंश्योर करते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसा समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये देख, है ना, एवरीवन सी दिस, किलर विजुअलाइजेशन। ये देखो ऐसा है, क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, पार्टिकल ऊपर गया और आप सेम बात को रिट्रेस करता हुआ नीचे आ गया। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें, अच्छा क्या हम लोग ये वाला जो केस है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में कर चुके हैं, ये सुना, केस नंबर 2। जितने वेलोसिटी से पार्टिकल को तुम फेंकते हो, क्या पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट भी कर देता है, पढ़ चुके हैं, है ना। अब थोड़ा देखना है ना, एवरीवन सी दिस। ये तो देखो ध्यान से सोचें, जब पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लोएस्ट पोजीशन पे, क्या यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? क्या दिस इज द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट, है ना, तो बोल रहे अरे जीरो है ना रे, अरे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, अरे यही ग्राउंड है ना, यहीं पे एच की वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या पड़ता है, mgh, ठीक है, एच जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो दिस इज द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट, ठीक है। आप सुनना ध्यान से एवरीवन, है ना, अब दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना, तुम्हारे फंडे थोड़े से यहाँ पे क्लियर होंगे। देख अब सोच, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ध्यान से सोच, क्या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी घट रही है और क्या एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है? जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर भाग रहा है, क्या ऊपर जाते टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है ना, ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी अप, तो मोशन हो गया ना रे, रिटार्डेड। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन ध्यान से सोचो, जैसे जैसे अपवर्ड जर्नी में पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ता है, mgh, हाइट बढ़ रहा है ना रे, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? तभी तो भाई साहब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह पाएगी। ये इंश्योर करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ा तेज हो गया मतलब फील कर पा रहा ना बिडू, है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंश्योर करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक एनर्जी बढ़ी दूसरी एनर्जी घटी, तभी तो इनका जो सम है, जो टोटल एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये सुनो, एक एनर्जी ऊपर जाते टाइम घट रही है, दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो सम कांस्टेंट मिलेगा रे। ऐसा थोड़ी होगा ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, इट विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे थोड़ी होता है होता है क्या इंडिया में ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा उल्टा सोच, ध्यान सोच, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो क्या, ध्यान से सोचें, दिस इज द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स। उल्टा हो गया रे, ये सुनो, यहाँ पे ध्यान से सोचें, क्या आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दिख रही है उल्टा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स दिख रही है? भाई साहब वेलोसिटी जीरो हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, मिनिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। क्यों? क्योंकि हाइट मैक्सिमम हो गई ना रे, है ना,
इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या? एच मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो हमेशा आप ध्यान दें, एक एनर्जी आपको कम दिखेगी, दूसरी ज़्यादा दिखेगी, तभी तो सम कांस्टेंट रहेगा। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उल्टा हो गया, काइनेटिक एनर्जी देख मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी देख मैक्सिमम होगी, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब डाउनवर्ड जर्नी में आते हैं, मोशन डाउनवर्ड्स। अब ध्यान से सोचें, जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा क्या उल्टा होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। यस सर। जैसे जैसे अब पार्टिकल नीचे भागेगा, अब तो यार ग्रेविटी उसको फेवर करेगा ना, तो अब जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा सोच के देख, क्या पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है? एच घट रहा है ना रे, बॉडी नीचे आ रहा है ना, बॉडी इज मूविंग डाउन 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 डाउन, तो एच घट रहा है। तो भाई साहब एच घट रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो डाउनवर्ड जर्नी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यही इंश्योर करते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस, तभी तो हर पोजीशन में बॉडी की, सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी इन्फ्लुएंस जा रही है, इसलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिल रही है। और ये आपको देखने को नहीं मिलता है व्हेन द बॉडी मूव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी की किसी भी एनर्जी को है ना बढ़ाता है? सवाल ही नहीं। ये देखो, ये वाला बढ़ा रहा है, इस ग्रेविटी ने क्या किया, ये देख, है ना, ये देख, ये इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, और नीचे वाली जर्नी में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया। बढ़ा रहा है कि नहीं? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी एनर्जी को बढ़ा सकता है? वो तो खा जाता रे। डिनर का टाइम हो गया, है ना। अनलाइक दीज कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर आपने बॉडी को एक रफ सरफेस प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन ने किसी भी तरह की एनर्जी को बढ़ाया? पूरा खा गया रे। ठीक है, पूरा का पूरा एनर्जी खा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि एज लॉन्ग एज द सिस्टम मूव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ये इंश्योर करते हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस में सिस्टम की एनर्जी का लॉस ना हो, कोई एनर्जी डिसिपेट ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, कंजर्व रहे। सो अब हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें जो है सवाल नंबर बन गया होगा। तो ये बेसिक सवाल है, पार्टिकल को मान ले ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड्स यू से फेंक रहा है, पूछता है बता पार्टिकल जो है कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो एक तो इसको तुम लोग बेसिक यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के लिए, ठीक है, तब वैल्यू समझ पा रहे हो क्या क्या वैल्यूज? इस इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी फाइनली स्टॉप कर रहा है ना। जब तक वेलोसिटी रहेगा तब तक ऊपर जाते रहेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। एक्सेशन नीचे की तरफ है, -g चिपका दे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर भाग रहा है +h। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा दे। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट। तो ये लेकिन है ना काफ़ी पुराना मेथड हो गया। ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट, पुराने ज़माने का मेथड हो गया। हम लोग अभी काफ़ी मॉडर्न ज़माने में, ठीक है, नए ज़माने में, राइट। तो अभी हम लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन, अल्टरनेटिव अप्रोच। तो इसी में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पार्टिकल को आपने यू से फेंका सब, और यहाँ कहीं वो स्टॉप कर गया, ठीक। तो पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा क्या हम सवाल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल में एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, विच इज़ डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्स। गो फॉर इट। ठीक है, सिग्नल मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ और एक बार यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी को अपने को कंजर्व कराना है। तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, बॉडी के मोशन की जो लोएस्ट पोजीशन है उसी को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लेते हैं। ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है, यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लेंगे यहीं पे ग्राउंड है और यहीं पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h है।
यही एच अपने को निकालना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी u, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, h की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। h में ध्यान रखें, h जो है हमेशा ध्यान रखें इट इज़ वर्टिकल हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। तो यहाँ से इनफैक्ट जल्दी भी आ जाएगा, तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, mm हो जाएगा, h की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है सेकंड वाला। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा है विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक पार्टिकल को आपने 490 जूल की काइनेटिक एनर्जी से फेंक दिया, ठीक है। तब फाइंड आउट हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वो हाइट बता पार्टिकल का ग्राउंड से जहाँ पे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाए। तो मान लेते हैं साहब, हाइट मान ले h है, जहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ, तो 490 का हाफ मतलब कितना, 245 जूल। तो हमें पता है कि पार्टिकल इज मूविंग ओनली एंड प्योरली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पार्टिकल पे सिर्फ इस इंटरवल में ग्रेविटी लग रहा है। आइडियल कंडीशंस मान के चलेंगे, कोई भी एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेविटी एक अंदर बैठे हुए, गो फॉर इट। एक बार बॉडी की यहाँ पे टोटल एनर्जी पकड़ें, दूसरी बार यहाँ पे पकड़ें, इक्वेट दम, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ रेफरेंस हम लोग यहीं पे मानते हैं, यहीं पे h की वैल्यू 0 है, यहीं पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल कांस्टेंट कराएं। तो इनिशियली काइनेटिक कितना हो गया और पोटेंशियल कितना हो गया, ऐसे ही फाइनली काइनेटिक कितना हो गया, और बोलो क्या इक्वेशन क्लियर है। इनिशियली काइनेटिक 490, पोटेंशियल h 0 है, mgh 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल की आधी हो गई, 490 के हाफ मतलब 245, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, h इतना निकल आएगा। तो 490 245, इसको इधर ले आए तो 490 माइनस 245 इधर गया, नेगेटिव हो जाएगा। पार्टिकल का मान ले मास हो गया, जी की वैल्यू मान लेते हैं, हो जाएगा भाई। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे सवाल नंबर 3 में एक h हाइट का टावर है, टावर के टॉप से 3 पार्टिकल्स को फेंक रहा है विद द सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पार्टिकल ए को स्ट्रेट अप, पार्टिकल बी को स्ट्रेट डाउन, और पार्टिकल सी वॉज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तीनों को सेम स्पीड से फेंक रहा है ना, तीनों को सेम स्पीड से बट डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकता है। क्या पूछ रहा है, जब वो हिट करेंगे तब उन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उनमें रिलेशन क्या होगा। तो याद करो, क्या ये वाला सवाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। प्रोजेक्टाइल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं सवाल की कि अगर तुम किसी हाइट से कई सारे पार्टिकल फेंकते हो, साइमल्टेनियसली फेंकते हो, सेम स्पीड से फेंकते हो बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो क्या ऑल द पार्टिकल्स हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, और क्या उस स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। यस सर। तो वो हम लोग कर चुके हैं रे और वहाँ पे भी तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाए थे। उस टाइम पढ़ा नहीं था प्रिंसिपल, बस उसको अप्लाई किया था। अब पढ़ भी लिया है तो अप्लाई करना और भी आसान है ठीक है। तो ये कोई नया सवाल नहीं है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको ऊपर स्ट्रेट ऊपर फेंका तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए गिरेगा, मान ले वी सेट करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन पकड़ के रहेगा, मान ले वी बी से, और ये भाई साहब वेलोसिटी इधर है, एक्सेशन इधर है ना, तो ये पैराबोला पकड़ के गिरेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानना है किसी भी एक पार्टिकल के लिए। इसी को आप रेफरेंस लाइन माना है, एच की वैल्यू यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं ग्राउंड है ना, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, सो दैट बॉडी हमेशा हाइट पर रहेगी और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी प्लस mgh, ठीक है। तो हम लोग जैसे ए के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनिशियली कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक, इनिशियली पोटेंशियल, ऐसे ही फाइनली ध्यान से देखें।
तो इसकी इनिशियली काइनेटिक हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल कितना हो गया mgh। फाइनली यहाँ पे काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल ग्राउंड पे आ गया 0। और ध्यान से सोचें, यही इक्वेशन क्या तुम्हें सेकंड पार्टिकल के लिए भी मिलेगी और है ना थर्ड के लिए भी मिल जाएगी। इसकी भी इनिशियल कितनी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल mgh। फाइनली इसकी यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल 0। इसकी इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल वही mgh। फाइनली यहाँ पे पोटेंशियल 0 काइनेटिक। तो ध्यान से देख, तीनों के लिए क्या सेम इक्वेशन दिख रहा है, एंड देयरफॉर द सेम रिजल्ट। जैसे मान लो किसी एक को भी तुम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जैसे ए के लिए पकड़ ले, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम उड़ा दे, राइट। यहाँ से वी ए कितना निकल आएगा, पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, पूरी क्वेश्चन को 2 से आप मल्टीप्लाई करा दें, तो उसको 2 से कराएगा, ये आएगा इसको, है ना। तो यहाँ से वी ए कितना आ गया, और बाकी पार्टिकल्स के भी सेम इक्वेशन बन रही है। जैसे इसके लिए हाफ एम वी ए स्क्वायर लिखा, इसके लिए आ जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम उड़ जाएगा, मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ़र्क नहीं पड़ता पार्टिकल के मासेस क्या हैं, मास तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, मास विल नॉट कम इन द पिक्चर, ठीक है। ऐसे ही इसकी जगह हाफ एम वी सी स्क्वायर रखें तो एम तोड़ ही जाएगा, वी सी भी वही आएगा। तो यहाँ से क्या हमने कंक्लूड कर लिया, हंस वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर अंडर ऑफ। इसको याद रख ले, है ना। ये जो सवाल है ना डिफरेंट एग्जाम्स में और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अगर पार्टिकल को तुम कई सारे पार्टिकल्स को फेंक रहे हो किसी हाइट से, साइमल्टेनियसली फेंक रहा है सेम स्पीड से बट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो सारे के सारे पार्टिकल जब ग्राउंड पे करेंगे दे ऑल हिट विद द सेम स्पीड। कितनी स्पीड, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2ch। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में सब ऐसा है, एक सिंपल पेंडुलम का सेटअप है, मास मान ले m है, लेंथ l है। पेंडुलम को लोएस्ट पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट कर देता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सबसे आखिरी में हम लोग चिपकाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा, वर्टिकल सर्कल का सवाल एक्चुअली, है ना। वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। तो किसी जनरल टाइम पे जब स्ट्रिंग वर्टिकल से कुछ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा अपने को वैसे गिवन है ना, तो पूछता है बता यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो याद करो, क्या ये जो सवाल है ऑलरेडी हम लोग ऐसे सवाल बना चुके हैं इन सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल का सवाल है। और याद करो वहाँ पे भी क्या हम लोग उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही बनाए थे, ये सुनो उस टाइम, ऑल्दो हमने पढ़ा नहीं था बट इसको हम लोग बना चुके हैं रे, यूजिंग सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार यहाँ पे देखते हैं, दूसरी बार यहाँ पे देखते हैं, उड़ा दे, ठीक है। तो ये कोई नया सवाल नहीं है, हम लोग ऐसे सवाल सर्कुलर मोशन में उड़ा चुके हैं, है ना। बट उस टाइम लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में पार्टिकल पे सिर्फ 2 ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से, एक ग्रेविटी, दूसरा टेंशन। बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो स्ट्रिंग टेंशन भी लगा रहा है, दोनों कहीं से कंजर्वेटिव। इसलिए इस यहाँ से यहाँ तक के मोशन के हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इसी को हम लोग लोएस्ट पोजीशन को रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पे सब हाइट है 0, यही ग्राउंड है, यही पोटेंशियल एनर्जी 0। तो एक बार यहाँ पे टोटल एनर्जी, दूसरी बार, ठीक है भाई। तो बोलो यहाँ पे कितना हो गया और यहाँ पे कितना हो गया। यहाँ पे काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, बॉडी लाइज ओवर द रेफरेंस लाइन, h 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्लियर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितना mgh। h ध्यान रखें, h इज व्हाट, वर्टिकल हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस लाइन, पार्टिकल का रेफरेंस लाइन से वर्टिकल हाइट कितना है, क्लियर है। अब सवाल आया ये h कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। तो सिंपल ज्योमेट्री, सब लोग थोड़ा ध्यान देना। इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर दिस लाइन। ये स्ट्रिंग का लेंथ है l, तो l का थीटा के डायरेक्शन में ये कंपाउंड कितना दिख रहा है, l का थीटा के डायरेक्शन में 10 डिस्टेंस l cos थीटा, पूरा कितना है l, ठीक है। तो l में से l cos थीटा हटा दे तो ये h कितना निकल आएगा, जो ये h है वही तो ये h है। तो h की वैल्यू आ जाती है l माइनस l cos थीटा। आवाज नहीं आई, ये सुनो, l का थीटा डायरेक्शन में क्या है l cos थीटा, पूरा कितना है l, तो l माइनस l cos थीटा। और याद कर कि हम लोग सर्कुलर मोशन में भी h पढ़ चुके हैं,
उस टाइम भी मैंने तुम लोगों को बताया था एच की वैल्यू इसको याद रख लेना, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको याद रखें। एच कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू चिपका दे, भी निकल आएगा। मोड़ हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी निकल आएगी, क्लियर। अब ये सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो चिपका सकते हो। पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा दे, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये l बाहर निकाल लिया, 2SGL 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज डाल दे, v कितना निकल आएगा, है ना। तो v0 मतलब अब देखो, अब क्या क्या डेटा अपने को गिवन है, आखिरी में बस छापते हैं ना। तो लोएस्ट पॉइंट पे v0 अपने को गिवन है, ठीक है साहब, 3, तो 3 स्क्वायर, v स्क्वायर तो खैर निकालना ही है, 2SG मान ले, 10 है, l मान ले, है ना। स्ट्रिंग का लेंथ अपने को दे रखा है उसने, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा अपने को गिवन है 60, कॉस 60 चिपका देना 1/2। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, आंसर इज, ठीक है भाई। नीट में पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर जो 5th है, नीट में आया हुआ सवाल है। अच्छा सवाल है, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे मान लें अपने पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास का सिस्टम है, ठीक है। स्प्रिंग का ये जो एंड है ये फिक्स है, क्लियर, और स्प्रिंग के फ्री एंड से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, क्लियर। और इनिशियली जहाँ पे तुम देख रहे हो वहाँ पे स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में है, नॉर्मल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, नीदर सच नॉर कंप्रेस्ड, ठीक है। तो डेल्टा एल 0 है, यहाँ पे ब्लॉक को उसने कुछ v0 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इम्पार्ट कर दिया, सो एज टू कंप्रेस द स्प्रिंग। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो थोड़ा सा मोशन को एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखें। क्या जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्लॉक का जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन होता जाएगा। मोशन थोड़ा सा एनालाइज करना, जैसे मान ले थोड़ा सा आगे बढ़ा तो स्प्रिंग को ये कंप्रेस करेगा, और वेन एवर द स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, कैसा फोर्स लगेगी, पुशिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे, अब देख ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है लेकिन स्प्रिंग है इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, पुशिंग फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स रिटार्डेशन का काम करेगा, कि ब्लॉक की वेलोसिटी तो उधर है लेकिन फोर्स या एक्सेलेरेशन इधर है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घटते जाएगी, और इवेंचुअली जो ब्लॉक है वो स्टॉप कर जाएगा। मतलब ब्लॉक जो है स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस कराते रहेगा जब तक कि ब्लॉक मोशनलेस नहीं हो जाता है, रेस्ट पे नहीं आ जाता। अलग से बना देते हैं दोनों ही पोजीशंस, है ना। ये इनिशियल पोजीशन थी जहां पे आपने v0 से फेंका, और इसको जैसे जैसे प्रेस करता जा रहा है वैसे वैसे रिटार्डेड मोशन है। मोशन जो है इसका कैसा है, रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी घट रही इवेंचुअली यहाँ कहीं मान ले स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सोचें, क्या स्प्रिंग जो है इतने ही अमाउंट से तो कंप्रेस हुआ होगा, मतलब क्या दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इससे ज़्यादा तो ब्लॉक जो है स्प्रिंग को कंप्रेस करा नहीं पाएगा भाई, यहाँ पे तो सब खत्म हो गया रे ब्लॉक जो है रेस्ट पे आ गया, उसके बाद भाग जाएगा। अच्छा सोच के देख, जैसे मान ले यहाँ पे ब्लॉक स्टॉप कर गया, क्या परमानेंटली ब्लॉक यहीं पर रहेगा या भागेगा, आवाज़ नहीं आई, परमानेंटली थोड़ी स्टॉप करेगा, बोलेगा हाँ ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी है अब यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पर रहते रहते बोर हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे भी स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको अभी भी तो स्प्रिंग है इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, पुशिंग फोर्स लगाएगा, अब भाग जाएगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी 0 लेकिन फोर्स इधर तो अब भाग गया, अब एक्सेट करेगा और यहाँ पे आएगा फिर से सेम वेलोसिटी से, फिर आगे जाएगा वेलोसिटी घटेगी 0 की, फिर आएगा
और इस तरह से SHM करता रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। खैर वो सब पार्ट अपने को नहीं डील करना है, अपने को सिर्फ बताना है कि साहब ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना। ध्यान से देखें, ब्लॉक पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल एंड ऑफ कोर्स द स्प्रिंग फोर्स। क्या तीनों फोर्स कंजर्वेटिव है? ग्रेविटी है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है, एंड देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार ब्लॉक की यहाँ पे, दूसरी बार ब्लॉक की देखो। उसके लिए हमने क्या किया कि यही जो लाइन है इसी को मैंने रेफरेंस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चूज कर लिया। यहीं पे H की वैल्यू 0, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखना इक्वेशन कैसे कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा सब लोग समझें। पहले इक्वेशन पकड़, इक्वेशन जो है कैसे लिखी है। यहाँ पे वेलोसिटी v0 काइनेटिक जो हो जाएगी हाफ एम v0 स्क्वायर, किसी को कोई शक नहीं। अच्छा अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अभी तक के सवालों में स्प्रिंग अटैच नहीं था, बट अब उस ब्लॉक से स्प्रिंग भी अटैच है, तो यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इस पोजीशन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? एज द बॉडी लाइज ओवर द रेफरेंस लाइन। ठीक है, H की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 mgh में। दूसरा आया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं? हाफ का डेल्टा स्क्वायर। ये सुनो, और यहाँ पे डेल्टा 0 हो गया, इसलिए हाफ के डेल्टा स्क्वायर निपट गया, है ना। डेल्टा 0 जहाँ पे रिलैक्स पोजीशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। तो ग्रेविटेशन भी 0 हो गया, स्प्रिंग भी 0 हो गया। अब आते हैं फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, बॉडी लाइज ओवर द रेफरेंस लाइन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टिल 0। हाइट में थोड़ी चेंज हुआ है, H 0 mgh 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग में डेल्टा अमाउंट ऑफ कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जरूर एग्जिस्ट करेगी। कितनी? हाफ के डेल्टा स्क्वायर। इक्वेशन क्लियर? बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, डेल्टा कितना निकल आएगा। एम v0 स्क्वायर अपॉन के, तो डेल्टा हो जाएगा इट इज v0 रूट ऑफ m बाई के, कि स्प्रिंग में कितना अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सवाल नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर प्रोफाइल का सवाल है। सिमिलर एप्लीकेशन है, बस एक की जगह यहाँ पे 2 स्प्रिंग उसने अटैच कर दी है ब्लॉक के साथ। दैट्स द ओनली चेंज, है ना। बाकी जो अप्रोच है साहब वो सेम रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर, बस थोड़ा सा पेशेंस से समझें, है ना। इसका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये ब्लॉक है, ये एक्चुअली में यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स अटैच है, इसका K1 है, इसका K2। इस पोजीशन में डेल्टा 0 है, दोनों स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में, नॉर्मल लेंथ में। किसी भी स्प्रिंग में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं है। अब सुनना उसने क्या खेल खेला। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड। मान ले ब्लॉक को उसने टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस किया थ्रू अ डिस्टेंस x, और यहाँ से उसने छोड़ दिया। ठीक है, इसको x डिस्प्लेस कराया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन। जब ब्लॉक वापस से, मीन मतलब वही इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है साहब? यही है उसकी इक्विलिब्रियम, या बोल दो साहब मीन पोजीशन है ना। उसने यहाँ से यहाँ तक उसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराया, और यहाँ से उसको रेस्ट से छोड़ दिया। तो जब ब्लॉक वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो बता कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। पहले थोड़ा सा मोशन समझाता हूँ, उसको छोड़ अभी, है ना। सवाल तो एक लाइन का है, एक लाइन लिखूंगा, एक क्वेश्चन में निपट जाएगा सवाल, है ना। थोड़ा सा मोशन एनालाइज करना जरूरी। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान सुनना। यहाँ पे डेल्टा दे रहो, अब तुमने इसको कुछ x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को। तो सोच के देखें,
जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे किधर भागेगा, लेफ्ट में या राइट में, पॉजिटिव एक्स एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस। ठीक है, नेगेटिव एक्सेस में भागेगा, ठीक है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स ये वाला स्प्रिंग लगाएगा, कुछ फोर्स ये वाला स्प्रिंग लगाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, कौन सा स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बस फील कर, रट्टा नहीं मारना अपने को, ठीक है। ध्यान से सोचें, जैसे ही आप इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस कराते हैं, क्या इस स्प्रिंग में एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन आ जाएगा, और क्या ये स्प्रिंग उतना ही अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. जितना इसमें एक्सपेंशन आएगा उतना ही इस वाले में कंप्रेशन। ध्यान से देखना इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, अरे इसको तो दबा रहा है ना रे, तो दोनों में डेल्टा एल बराबर है ना, लेकिन ये इसमें हो जाएगा एक्सपेंशन, इसमें हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इधर देख, एवरीवन सी दिस, सुनना। तो ये स्प्रिंग क्या है, इन द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, तो ये क्या करेगा, पुलिंग फोर्स लगाएगा। ये क्या है, इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, क्या करेगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा। भाई साहब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ब्लॉक को छोड़ने के बाद इधर भाग जाएगा, है ना, और फोर्स इधर लग रहा है, ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब वापस से ब्लॉक इस पोजीशन पे क्रॉस करेगा तो बता कितनी वेलोसिटी है अब, है ना। तो दिस इज द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे मोशन हो रहा है। अब आसान है, है ना, जब हमें पता है ब्लॉक पे 3 फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना, mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स स्प्रिंग फोर्स, तीनों कंजर्वेटिव हैं, गो फॉर इट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब जब मोशन तुम्हें समझ में आ ही गया है तो आसान है, एक बार इनिशियली यहाँ पे टोटल एनर्जी ब्लॉक के पकड़ा है, दूसरी बार फाइनली यहाँ पे टोटल एनर्जी, ठीक है। इक्वेशन लिख रहा हूँ, समझे अच्छे से, है ना, कोई रटना नहीं है, पेशेंस से बस इक्वेशन को समझना है। तो इक्वेशन कैसे लिखी गई सब लोग अच्छे से समझें। पहले इनिशियली आ जाए, वेलोसिटी जीरो, का एनर्जी सवाल ही नहीं है, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, ग्रेविटेशन के लिए रेफरेंस यहीं पे मान लिया साहब, एच जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बॉडी की हाइट में चेंज हो नहीं रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं कुछ होगी नहीं ठीक है, तो ठीक है भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें भी कुछ ना कुछ कंप्रेशन है और इसमें तो ऑफ कोर्स एक्सपेंशन है। तो चाहे स्प्रिंग में डेल्टा एल एक्सपेंशन हो, चाहे उसमें डेल्टा एल कंप्रेशन हो, क्या दोनों ही सिचुएशन में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, क्या होती है, चाहे एक्सपेंशन में हो चाहे कंप्रेशन में हो, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। और डेल्टा ध्यान से देख, दोनों का सेम है, इसमें उतना ही एक्सपेंशन है, इसमें उतना ही कंप्रेशन है, तो दोनों में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कुछ ना कुछ होगी, और उसके लिए डायरेक्टली हम लोग यही घुमाएंगे, हाफ के डेल्टा स्क्वायर। जैसे इस वाले की पकड़ना है तो हाफ के मतलब इसका k1 है, और डेल्टा एल तो दोनों का सेम x। ऐसे ही इस वाले की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पकड़नी है, ठीक है, हाफ के, तो k मतलब इसका k विच इज k2, और डेल्टा एल तो दोनों का सेम है x स्क्वायर। तो ये इसकी वजह से एनर्जी और ये इस स्प्रिंग की वजह से एनर्जी इनिशियल होगी। अब फाइनली आ जा, यहाँ पे वेलोसिटी भी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यही भी पूछ रहा है, और फाइनली पोटेंशियल अब जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशन तो है ही नहीं क्योंकि हाइट तो जीरो ही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ पे ध्यान से सोचें, यहाँ पे आते आते ये वाली भी नॉर्मल लेंथ में आ गई, ये वाली भी स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में आ गई, डेल्टा एल दोनों का जीरो हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी खड़ाक जीरो। समझ में आ गई क्वेश्चन, बाकी सिंपल कैलकुलेशन, हाफ एक्स स्क्वायर बाहर निकल रहे, ठीक है, हाफ हाफ निपटा दे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जब ब्लॉक वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो इतनी वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। तो ये छोटा सा सवाल था, मेंस में पूछा था। सो यहाँ पे सवाल नंबर 7 में 2 अलग अलग केसेस हैं। पहला जो पार्ट है वो आसान है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख ऐसा है, इन क्वेश्चन नंबर 7 इसका साहब हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं, ये रहा सा ब्लॉक और ये रहा स्प्रिंग। ए पार्ट में दिया हुआ है, इफ द सरफेस ऑन विच ब्लॉक स्लाइड्स इज स्मूथ, फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
अभी उसने फ्रिक्शन नहीं लगाया, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिशन। मान ले जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग को किसी वी नॉट की वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है और इनिशियली जो स्प्रिंग है वो रिलैक्स है, ठीक है, जैसे तुम लोग रिलैक्स हो हो कि नहीं, वैसे ही स्प्रिंग भी यहाँ पे रिलैक्स है, ठीक। और यहाँ पे वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया, क्या दिया हुआ है, दिस ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर फ्रॉम दिस रेस्ट पोजिशन और रिलैक्स पोजिशन। मतलब क्या उसने हमें दे दिया है कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन है इट इज़ 4 मीटर। भाई मोशन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, जैसे ही थोड़ा सा ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, और जब भी स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा तो स्प्रिंग ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा। तो मोशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स लग रहा है, रिटार्डेड हो गया मोशन। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगा, इवेंचुअली वो बैठ जाएगा जैसे तुम लोग बैठे हो ठीक है। तो ब्लॉक स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस कराता रहेगा जब तक कि वो मोशनलेस नहीं हो जाता, रेस्ट पे नहीं आ जाता। क्लियर है। स्पीड पूछ रहा है तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मार। तो ध्यान से सोचें, क्या ये सवाल नंबर 7 फिर से वैसे ही हो गया जैसा हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले सवाल नंबर 5 बनाए थे? दोनों सेम सवाल हो गए ना रे, यहाँ पे एनर्जी इक्वल करा दे तो है ना, कॉपी पेस्ट हो गया। और बॉडी पे लगने वाले वही फोर्सेस हैं, ग्रेविटी है, नॉर्मल है और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स है, तो वो सब कंजर्वेटिव एंड देयरफॉर है ना, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहीं पे आप मान लें पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, यहीं पे एच की वैल्यू 0 है, mgh 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। बोलो भाई, इक्वेशन समझ में आई गई होगी। यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी काउंट होंगी, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग। ग्रेविटेशन इसलिए 0 है बिकॉज बॉडी लाइज ओवर द रेफरेंस लाइन, एच की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर होती है, और डेल्टा एल यहाँ पे क्या दिख रहा है 0, इसलिए स्प्रिंग भी 0 हो गया। फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हाइट में कोई चेंज ही नहीं है, एच 0 है, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग में डेल्टा अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हो चुका है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट निकाल लें, सिंपल कैलकुलेशन। अब सारी वैल्यू चिपका दे। अब जो जो अपने को न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है सब, बोले तो वी नॉट तो खैर पूछ ही रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एल उसने अपने को दे रखा कितना 4 मीटर, कितना है साहब, तो उसी को सिंप्लीफाई करके देख, आ रहा नहीं आ रहा है। तो पहला पार्ट आसान था इसमें है ना, कुछ नया पार्ट नहीं है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे समझें। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है ये इंटरेस्टिंग है, तो पहले इसको छापें। फिर से सेम सवाल है, बस थोड़ा सा उसने इस बार चेंज कराया। क्या कि सब जो है ना वी नॉट से वेलोसिटी दिया, सब कुछ है ना, जो सरफेस है वो इस बार रफ डाल दिया उसने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से अगर मोशन आप ऑब्जर्व करें, मोशन थोड़ा फील कर, है ना, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से देखो। जैसे मान ले ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ा, ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे इसके मोशन को दो फोर्सेस अपोज करेंगे। कौन कौन से? एक स्प्रिंग फोर्स, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्प्रिंग तो कंप्रेशन में है, पक्की बात है, पुशिंग फोर्स लगा ही रही है। काइनेटिक सरफेस बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देगा। डबल रफ्तार से, डबल फोर्स से जो है मोशन रिटार्डेड होगा, है ना। और ब्लॉक जो है स्प्रिंग को तब तक कॉम्प्रेस कराएगा जब तक कि वो मोशनलेस नहीं हो जाता है। और ये जो कॉम्प्रेशन है ये उसने अपने को दे रखा है, ये फिक्स है कितना 4। तो पूछ रहा बता इस केस में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो सोच के देख क्या पक्की बात है ये वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए? ये सुनो, क्योंकि इस बार उसको दो फोर्सेस अपोज कर रहे हैं और उतना ही डिस्टेंस चलाना है, तो पक्की बात इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी तभी वो उतना डिस्टेंस बाद फिर से स्टॉप करेगा, क्योंकि डबल रिटार्डिंग फोर्स हो गया। अपार्ट फ्रॉम स्प्रिंग फोर्स देयर इज ऑल्सो काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब बस अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है,
कि इस केस में यू कैन नॉट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा तुम लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था। इसलिए बोलता हूँ थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा कर, ठीक है। थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो एक्चुअली में सवाल बनेंगे, मज़ा भी आएगा। आ रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगले साल आएगा, ठीक है। तुम्हारा जो टारगेट है ना अगले साल, अब क्या 2 महीने का सेशन रह गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ठीक है। तो समझे ध्यान से समय कितनी जल्दी निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, नहीं अगला सेशन शुरू होने वाला है ठीक है। तो समझे ध्यान से सब लोग, है ना। क्या है फंडा, यहाँ पे नो डाउट ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है, ये तीनों कंजर्वेटिव हैं, बट इनके अलावा देयर इज दिस, ये भाई साहब सारा काम खराब कर रहा है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया। तो यहाँ पे पक्की बात है, वी कैन नॉट यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंस्टेड हमें क्या घुमाना पड़ेगा, आवाज नहीं आई, वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल बनाना पड़ेगा ठीक है। तो एक ऐसे छोटा सा पॉइंट सब लोग लिख लें, सिंस देयर इज a non-conservative force kinetic friction acting on the system and therefore we cannot apply conservation of energy, क्लियर। तो आओ देखते हैं, तो हम क्या करेंगे साहब, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इस बॉडी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलो इक्वेशन समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल में 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स एंड ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन। सबका वर्कडन काउंट करना पड़ेगा और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियली वेलोसिटी v0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी का क्या तुम्हें वर्कडन 0 दिख रहा है, ये सुनो, ग्रेविटी के लिए ध्यान से देखें, फोर्स किधर लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ना। फोर्स है वर्टिकल में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, थीटा हो गया ना भाई 90, उड़ गया। ऐसे ही सोच, नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी क्या वही पिक्चर दिख रही है, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, फोर्स वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल का है, थीटा हो गया 90, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन का क्या फॉर्मूला घुमाएंगे बोल। स्प्रिंग फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे रिलैक्स पोजीशन से डेल्टा एल एक्सपांड कराएं, चाहे रिलैक्स से डेल्टा एल कंप्रेस कराएं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या रहता है, -12 के डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। बचा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या लिखेंगे बोल, आवाज़ नहीं आई, FD cos थीटा, है ना। तो फोर्स इतना लग रहा है, आप देख मोशन इधर है, सरफेस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट मान ले यहाँ से तक का डेल्टा एल है, क्लियर, और थीटा, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा कितना हो गया 180, एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये भाई साहब 0 है, तो इवेंचुअली वी आर लेफ्ट विद -12 के डेल्टा स्क्वायर माइनस कॉस 180 नेगेटिव हो जाएगा ना -1, क्लियर है भाई, माइनस माइनस ये सब उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रहा सवाल एफ के कैसे निकालें, तो एफ के होता है म्यू के इंटू एन, मान ले एक ही म्यू है, वही म्यू के वही म्यू एन है, ठीक है। एन ध्यान से देखें, जो भी मोशन है हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो क्या वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस आएंगे, एन एस बैलेंस बाय एम जी, तो एफ के की वैल्यू म्यू एम जी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाफ के डेल्टा स्क्वायर, एफ के छाप दें, है ना, म्यू एम जी क्या है बोलो, यहाँ से क्या हम लोग वी नॉट निकाल पाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे आखिरी में बोलो कितना कितना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, डेल्टा कितना क्या है ना, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया m हो गया, डेल्टा कितना हो गया, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना हो गया, यहाँ से वी नॉट कितना वो निकल आएगा, चेक करके देखें आ रहा है नहीं आ रहा है। Initially
जो स्प्रिंग है वो रिलैक्स पोजीशन में है, कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। ब्लॉक मान ले मोशन शुरू करता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, वो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, आखिरी में छापेंगे, ठीक है। और ये तब तक इसको कंप्रेस कराता है जब तक कि ब्लॉक रेस्ट पे नहीं आता है, मोशन में नहीं आता है, मतलब मोशनलेस नहीं हो जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय, यू हैव टू डिटरमिन द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ब्लॉक स्प्रिंग को कितने मैक्सिमम अमाउंट से कंप्रेस करा सकता है, और दिया हुआ है इसमें सवाल में क्लियर कट दिया हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है। उसने म्यू नहीं दिया है जैसे पिछले वाले में था, पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन ही दिया है। तो वेलोसिटी इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो सोच के देखो, क्या ये सवाल सेम हो गया जैसा हम लोग अभी भी पिछला वाला बनाए हैं? द ओनली डिफरेंस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, पूछ रहा था। यहाँ पे उल्टा है, वेलोसिटी गिवन है, कंप्रेशन पूछ रहा है, सेम सवाल हो गया। ठीक है, उसमें क्या था, वेलोसिटी पूछ रहा था, क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, डेल्टा एल पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो देखो, तो एक तो फंडा क्लियर है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यू कैन नॉट यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या घुमाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी फ्रॉम, आओ घुमाएं, आओ घुमाएं। तो अब तो तुम लोग घुमाने में एक्सपर्ट हो गए हो, करे नहीं? घुमाने में कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट है ना। क्या है? कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, राइट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। 4 फोर्स का वर्क डन पकड़ना पड़ेगा, ग्रेविटी, नॉर्मलाइजेशन, स्प्रिंग फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें 4 में से ये 2 फोकट हो जाएंगे, ग्रेविटी और नॉर्मलाइजेशन कोई वर्क डन नहीं करेंगे, शोभा बढ़ाने के लिए लगे हैं, ठीक है, टू इंक्रीज शोभा ऑफ दिस डायग्राम। शोभा समझते हो? शोभा, तो ध्यान से देख, है ना। फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है? हॉरिजॉन्टल, कटैक थीटा 90। वही कहानी नॉर्मल के लिए, नॉर्मल डायरेक्शन किधर लग रहा है? वर्टिकल में, डिस्प्लेसमेंट किधर भाग रहा है? हॉरिजॉन्टल में, कटैक 90। तो ग्रेविटी का सब हो जाएगा, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितने अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। और थीटा सब 90 चला गया, इसलिए होने पड़ गया। और वही कहानी नॉर्मल में चिपका दे, इसमें भी थीटा 90 चला गया, तो ये भी उड़ गए। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलैक्स पोजीशन से डेल्टा एक्सपेंशन या डेल्टा कंप्रेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर। काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा ध्यान दें, बोलो भाई, क्लियर? तो एफ डी कॉस थीटा, फोर्स हो गया एफ के, डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा है ना, और फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा कितना, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये दोनों उड़ गए, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद माइनस हो जाएगा ना, कॉस 180 कितना, -1। ठीक है। और इस सवाल में एफ के को अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है, सवाल में डायरेक्टली दे रखा है। पिछले वाले में निकाला था म्यू इंटू एन एन मतलब एम जी हो गया था, यहाँ पे वो भी जरूरत नहीं है, वो भी डायरेक्टली उसने दे रखा है, ठीक है। तो माइनस माइनस ये सब उड़ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, पूरी इक्वेशन को सारे टर्म एक साइड ले, के डेल्टा स्क्वायर, थोड़ा सा बस कैलकुलेटर सवाल है, बस पेशेंस समझें। यहाँ पे हमने डेल्टा एन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा, -b + -√b² - 4ac/2a। वो छोटे वाले मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। वैल्यूज़ काफ़ी खतरनाक दिए ना, डेटा देखे ना, एफ के कितना भारी भरकम दिया हुआ है, नहीं के की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा तुम श्रीधराचार्य मेथड से। तो तुम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर थोड़ा सा करो, x² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? श्रीधराचार्य मेथड जिसको बोलते हैं। आवाज़ नहीं आई, हाँ तो बोलो रे। -b + -√b² - 4ac/2 से, क्लियर। जैसे यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ऐसे यहाँ पे किस में दिख रही है? डेल्टा में। तो x² का कोएफिशिएंट a, तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर का कोएफिशिएंट k, मतलब a की वैल्यू कितने चिपका देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ पे डेल्टा एल का कोएफिशिएंट मतलब b कितना हो जाएगा? 2 ऑफ k, कितना। और सब c होता है कॉन्स्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म कितना? माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, -m v नॉट स्क्वायर, c कितना हो जाएगा, ठीक है। तो छाप रहा हूँ
तो ऐसे यहाँ पे x निकलता है, ऐसे यहाँ पे डेल्टा निकल आएगा। तो यहाँ से डेल्टा आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा माइनस माइनस क्या तुम्हें प्लस दिख रहा है, अपॉन 2 से, ये सुनो -b, तो ये है ना माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4f के स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4a मतलब k और c मतलब -mv स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना रे। अब ये सारा डेटा गिवन है। अब इसमें ध्यान से देखें, एक साइन प्लस है, दूसरा साइन माइनस है। अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हैं तो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल है नहीं है। स्प्रिंग कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है ना, जो अमाउंट ऑफ कंप्रेशन अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्लियर। और ध्यान से देखें, तुम सोचो साहब ये नेगेटिव है तो हो सकता है डेल्टा नेगेटिव हो जाए, दिमाग लगाएं। अगर यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ 4f के स्क्वायर होता तो इसका रूट कितना आ जाता, इसके बराबर, बट इसमें कुछ ऐड कर दिया है तो क्या इसका रूट डेफिनेटली 2f के से बड़ा होगा। Yes, sir. इसमें कुछ ऐड कर दिया ना रे, तो इसका रूट 2f के से बड़ा होगा, तो हायर माइनस और पॉजिटिव रहेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब बाकी तो है ना वैल्यू चिपका दे जो है ना। इसी में आपको जो है मैं वैल्यू लिख देता हूँ, तुम लोग बाकी सिंप्लीफाई करके देख लेना। इसी में जो आपको वैल्यू डालनी है, बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बट जो भी है वो यही है ना, दिस हाउ इट गोस। तो m की वैल्यू, k की वैल्यू, k बड़ा भयानक सा दे रखा है 10,000 दे रखा है। इनिशियल लॉस ही कितनी है, हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ है ना f के देख रहा है डाल दे, m की वैल्यू है ना, k की वैल्यू, ठीक है, ये सब वैल्यू चिपका दें, चेक करके देखेंगे तो आंसर जो है, और यहाँ से ऑफकोर्स ऐसा ही सिस्टम में मिलेगा, मीटर में मिलेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हें वैल्यू सेंटी मिलेगी। सवाल आसान ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेट हो गया। सवाल नंबर जो 9 है ये आसान सवाल है ना, 2 लाइन का कुछ है नहीं। इसमें क्या बोलेगा कि सब ब्लॉक है और ऐसे स्टार्ट कर रहा है, m मास का ब्लॉक है, किसी h हाइट से आपने इसको रिलीज किया है, और ये इस तरह का ट्रैक है ना, कर्व ट्रैक है, उसके बाद स्ट्रेट ट्रैक है और यहाँ पे जा रहा है। और ये जो स्ट्रेट ट्रैक है ना, यहाँ पे उसने एक स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है। इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में, कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं है। फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग, ठीक है। तो मोशन कैसे होगा, ग्रेविटी की वजह से ही एक्सर्ट करेगा, है ना, समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब यहाँ पे आएगा तो वो अच्छी खासी वेलोसिटी से आएगा, और उसके बाद स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मोशन इसका रिटार्डेड होगा। स्मूथ सरफेस है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, पूरा एंटायर ट्रैक इज स्मूथ, ठीक है। सवाल में अपने को दे रखा है, ठीक है। तो दबाना शुरू करेगा, जैसे ही थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस कराएगा, स्प्रिंग विल बी इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, कैसा लगाएगा, पुशिंग फोर्स। तो फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, मोशन रिटार्डेड होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, इवेंचुअली इट स्टॉप्स। मान लेते हैं कि स्प्रिंग को उसने डेल्टा अमाउंट से कंप्रेस करा, यही डेल्टा एल पूछ रहा है। तो एक बार ब्लॉक की यहाँ पे और दूसरी बार ब्लॉक की यहाँ पे, इन दो पोजिशंस पे एनर्जी हम कंजर्व कराएंगे, ठीक है। तो देखो क्योंकि सारे फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन कोई चक्कर है नहीं। तो एक बार यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे, कोई शक नहीं। पहले यहाँ पे आ जाए, इसी को मैंने है ना रेफरेंस मान लिया, ग्राउंड मान लिया, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh, है ना, h मतलब ब्लॉक का ग्राउंड से वर्टिकल हाइट, क्लियर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियली कोई चक्कर नहीं, एज इनिशियली स्प्रिंग ब्लॉक इज नॉट अटैच विद द स्प्रिंग, वो तो फाइनली ब्लॉक जो है स्प्रिंग से अटैच हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, इनिशियली थोड़ी कोई स्प्रिंग है, ठीक है। फाइनली जब यहाँ पे आए तो वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे स्प्रिंग में डेल्टा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन हो, चाहे कंप्रेशन हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के डेल्टा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से डेल्टा कितना निकल आएगा, mgh ठीक है। तो उसमें क्या क्या डेटा है
देख लेते हैं। ब्लॉक का मास हो गया, ठीक है। तब 40 ग्राम में है तो उसको केजी में निपटा दे। जी की वैल्यू मान ले, अब 9.8 उसने दे रखी है तो जो गिवन वैल्यू वही लेना पड़ेगा, है ना। एच की वैल्यू मान लो उसने अपने को 4.9 दे रखा है, 100 बाय स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, हो जाएगा भाई साहब। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, 9.8 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा ही सिस्टम आएगा ना, क्लियर। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे 9.8 सेंटीमीटर। सवाल नंबर लास्ट में क्या है सब जैसे मान लें कि इस तरह का ट्रैक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो कर्व ट्रैक है दिस इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो है रफ है, क्लियर है, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक है वो सवाल के डायग्राम में तुम्हें मॉड्यूल में देख नहीं रहा होगा बट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देख रहा होगा, ऐसा है नहीं आगे भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो शायद, है ना, मिसिंग वाला पार्ट है। यहाँ से उसने एक ब्लॉक को साहब रेस्ट रिलीज़ किया, या हाइट वाइट अपने को दे ली है, ठीक है, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे आखिरी में निपटेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ से उसने रेस्ट से मोशन करना शुरू किया। सवाल में क्या पूछता है, हाउ फार विल इट मूव अलॉन्ग दिस रफ सरफेस। ब्लॉक जो है स्टॉप होने से पहले पहले ये जो रफ ट्रैक है इस पर कितना भागेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, जैसे जैसे नीचे आएगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी एक्सेट करेगा, है ना, बढ़ेगी। मान ले यहाँ पे साहब v से आता है, उसके बाद अब यहाँ पे इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इसकी बैंड बजाएगा, तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इवेंचुअली यहाँ कहीं स्टॉप हो रहा है। ये दिस इज द डिस्टेंस दे आर आस्किंग, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना डिस्टेंस स्लाइड करेगा बिफोर इट कम्स टू स्टॉप, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो सवाल के पीछे का जो है ना कंसेप्ट है, जो इसमें आइडिया इन्वॉल्व है, वो ये है क्या, कि हम इस इंटरवल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा सकते हैं, ट्रैक इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा के यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में एक्सेशन का फॉर्मूला घुमा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा के राइट डिस्टेंस कितना निकल आएगा। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कुछ कुछ पकड़ लेते हैं, ए है, कुछ बी है, कुछ सी है। हम लोग ए बी इंटरवल में, ठीक है, जो फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना, कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, वी कैन डेफिनेटली यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ साहब इसी को रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है साहब, 0, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक कितना, पोटेंशियल कितना, हाँ ना, तो बोलो भाई। फाइनली काइनेटिक कितना, पोटेंशियल कितना, जनता जाग रहे हो तुम लोग। ये देखिए वेलोसिटी 0, काइनेटिक वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, है ना, पोटेंशियल में, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, ये ग्राउंड है, एच की वैल्यू 0, पोटेंशियल 0, बट यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इतनी mg h। एच मतलब पार्टिकल का, है ना, ग्राउंड से वर्टिकल, इधर उधर की हाइट नहीं, पार्टिकल का ग्राउंड से वर्टिकल हाइट, ठीक है। फाइनली यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। बॉडी आ गया रेफरेंस लाइन पे, ग्राउंड पे एच की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, v आ गया। तो यहाँ से हमने v कितना है वो निकाल लिया, कितना आ गया। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, क्या, याद करो तुम लोग, फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े हैं, जब भी कोई बॉडी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करती है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स रिटार्डेशन, मतलब आई एम आस्किंग यू, ए बराबर म्यू जी, म्यू जी, म्यू जी, म्यू जी, कौन सा जी, म्यू जी, हाँ जी कि ना जी समझ ना, म्यू जी, कौन सा जी ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके रहे, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस जब स्लाइड करता है तो उसका एक्सेशन का फॉर्मूला आता है, एक्सेशन नहीं होता सीधे वो रिटार्डेशन होता है, क्या होता है, म्यू जी, ठीक है। जब भी एक ब्लॉक एक रफ सरफेस पे स्लाइड कराता है तो इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चाहो तो 2 लाइन में निकाल भी सकते हो, 2 लाइन का है प्रूफ, है ना। देख यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कौन कौन से फोर्स देख रहे हैं, mg है ना, नॉर्मल ऑफ कोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो एक ही फोर्स लग रहा है, यही इसको मास इनटू एक्सेशन देगा।
एफ के क्या पढ़ते हो, म्यू इंटू एन। जो भी मोशन हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, फोर्स उड़ा दे, एन एस बैलेंस बाय एम जी, तो एन की जगह एम जी छाप दे, हो गया प्रूव। वैसे बेहतर है, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशंस याद रखें। एग्जाम्स में इतना समय थोड़ी होता है कि पहले फॉर्मूला डेराइव कर, देन आफ्टर वील यूज इट, ठीक है। बट अगर स्किप हो जाता है और डेरिवेशन याद है तो गाड़ी तुम्हारी अटकेगी नहीं, निकाल ले जाओगे। इसलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखें, क्या एक्सेशन तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है? एक्सेशन मतलब वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेड मोशन है ना रे, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर है, तो वो एक्सेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन है। म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एक्सेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा दे, डिस्टेंस निकल आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में कुछ कुछ वैल्यूज में लिख रहा हूँ, कुछ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो। बोलो भाई, क्लियर है? देखो, इस इंटरवल की जो फाइनल होगी वो इस इंटरवल की इनिशियल बन जाएगी वेलोसिटी। इस इंटरवल की फाइनल कितनी भी, वी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बाद में चिपकाएंगे, ठीक है। तो इस इंटरवल की इनिशियल कितनी होगी, वी, फाइनली स्टॉप कर रहा है 0, एक्सेशन कितना, नेगेटिव, एस 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 रिटार्डेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डी निकलना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड। एक ही इक्वेशन, कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज में चिपका दे, हो जाएगा भाई, क्लियर है? इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया तो इसको हटा लिया जाए। तो साहब वी स्क्वायर हो जाएगा कितना, ट्वाइस म्यू जी डी, डी हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू जी। अच्छा, वी क्या हम लोग निकाल चुके हैं, रूट ऑफ 2gh, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh अपॉन ट्वाइस म्यू जी, टू उड़ गया, जी उड़ गया, तो ये फाइनली तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। इतना डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगा बिफोर इट स्टॉप्स। अब फाइनली है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल आखिरी आखिरी में हम लोग चिपकाते हैं, ठीक है, जब छुट्टी का टाइम हो राइट, छुट्टी का टाइम हो गया, डिनर का जब टाइम हो गया उसके बाद आखिरी आखिरी में चिपकाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख, एच की वैल्यू क्या अपने को उसने दे रखी है, कितनी, 1 मीटर। बोल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या अपने को दे रखा है, कितना, 0.2, हो जाएगा भाई। वैसे सवाल में पढ़ पा रहे हो तुम लोग, उसने ब्लॉक का वेट भी दिया हुआ है, तो कई बार तुम्हें ऐसा दिखेगा, कई बार सवाल में हमें एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो ये छोटा सवाल था जो एडवांस में पूछा हुआ था। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।